नमस्कार दोस्तों, दोबारा ये लेन लॉजिस्टिक्स वीडियो के माध्यम आप लोगों से मिलने में बहुत खुशी हो रही है। आपका जो भी कमेंट्स है, सजेशंस है, आप ऊपर दिया हुआ ईमेल आईडी logisticsari2020@gmail.com में भेज सकते हैं। और लॉजिस्टिक्स के ऊपर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा वेबसाइट जो ऊपर दिया हुआ है www.harilogisticsacademy.com में जाके देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन जो भारत के लिए क्या कंट्रीब्यूट करता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है किसी को ट्रांसपोर्ट करना, नहीं तो कुछ आइटम्स को ले जाना, नहीं तो दो प्रोसेस है कोई भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ये अच्छा जो जानने वाला और कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किस लिए? जो हमारा देश के लिए सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ जो बोलते हैं, मगर हमेशा के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ चलता रहे। ये अभी प्रेजेंट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है भारत में, ये कई तरीके का जो मोड है जो हमने पहले वीडियोस पे देखा था, जैसे रेल है, रोड है, कोस्टल है, शिपिंग है, एयर ट्रांसपोर्ट है, केबल है, ऐसे कई तरीके हमने देखा है पहले। और अभी जो आगे आने वाला लूप भी है, लूप ट्रांसपोर्टेशन करके वो आगे आने वाला है। सो इतना माध्यम हमारा ट्रांसपोर्ट में है। भारत में ट्रांसपोर्टेशन ने बहुत रिकॉर्ड किया है, बहुत अच्छा ग्रोथ किया है इतने सालों में। और दोनों तरफ मतलब जो नेटवर्क स्प्रेड करने के लिए और ज़्यादा आउटपुट सिस्टम से आने बहुत ज़्यादा कम किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, उनका जिम्मेदारी है जो बनाना और इम्प्लीमेंट करना क्या चीज़, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। और ये किस लिए? वो डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मोड्स जो ऊपर देखा था, रेल, रोड और शिप, एयर जो भी है, उसको डेवलप करने में और आगे बढ़ाने में इनका जिम्मेदारी है। रेलवे छोड़ के, रेलवे के लिए और एयर के लिए उन अलग मिनिस्ट्री है, वो छोड़ के बाकी सब ये करते हैं, रोड और शिप। और ये रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है सामान ले जाने के लिए और पैसेंजर्स को ले जाने के लिए भी, ये लिंक करता है एक तो सामान बनाने वाला का और सामान यूज़ करने वाला के बीच में। और इसके अलावा ये की रोल भी प्ले करता है, ये प्रमोट करता है बैलेंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो पूरे देश में सब जनों के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरे देश में करता है। क्योंकि ये सबके लिए एक्सेस
मिलेगा और पब्लिक सर्विस करता है ट्रांसपोर्ट में। और बैकवर्ड रीजन में जो कई जगह बैकवर्ड रीजन बोलता है और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बोलता है, वहाँ भी ट्रेड और मूवमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए ये ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से अच्छा एक्सेसिबिलिटी हो जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन भी हो जाता है और डोर टू डोर सर्विस जो बोलते हैं वो भी मिल जाता है। और उसके अलावा रिलायबिलिटी, मतलब इसको लोग इसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। सो ये सब मिलके इसको जो पैसेंजर ले जाने के लिए और फ्लाइट ले जाने के लिए ये जो ट्रांसपोर्ट जितने भी मोड हमने देखा था वो बहुत यूज़फुल हो जाता है। ये नेशनल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी कमेटी जो है, इन्होंने जो फाइंड आउट किया रोड ट्रांसपोर्ट है ये 90% पैसेंजर को कैरी करता है और 67% फ्लाइट को कैरी करता है। और नीचे दिया हुआ टेबल जो है ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स और अदर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट के लिए कितने लोग को एम्प्लॉयमेंट देता है। ये 2012-13 से लेके 2016-17 तक हर साल का दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो मोटर व्हीकल्स, ट्रेलर्स और सेमी ट्रेलर्स जो बनाते हैं उस काम में कितने लोग लगे हुए हैं और अदर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट जो बनाते हैं उसमें कितने लोग लगे हुए हैं और टोटल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कितने लोग हैं और टोटल सारे इंडस्ट्री में मिला के कितने लोग हैं ये दिया हुआ है। अब लास्ट कॉलम में आप देखेंगे तो ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का एम्प्लॉयमेंट कितने सदक है, ये 2016-17 का कंपैरिजन है। इसमें आप देखेंगे तो जो टोटल इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का 8.74% है। यह ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो कैसे अपना देश के लिए, देश का एक्सचेकर के लिए कैसा कंट्रीब्यूट करता है ये देखेंगे। अब लोग जानते हैं ये देश का एक्सचेकर जो कैलकुलेट किया जाता है ये जीडीपी के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये 2015 में गवर्नमेंट ने इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया था क्योंकि अभी जीवीए के करके ग्रॉस वैल्यू एडेड ये कैलकुलेट करके हर सेक्टर के लिए फिर जीडीपी या कंट्री कंसिडरेशन करेंगे करके एक नया फार्मूला लेके आया था। ये जीवीए है, ये सामान का नहीं तो सर्विसेज का रुपी वैल्यू प्रोड्यूस जितना किया है इंडियन इकोनॉमी के लिए ये कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक हर चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए जो इनपुट कॉस्ट होगा और रॉ मटेरियल जो यूज़ किया होगा उसको माइनस करके कैलकुलेट करना जीवीए बोलते हैं। और ये प्राइमरी जो मेजर ऑफ आउटपुट बोलते हैं, आउटपुट मेजर करने के लिए पूरे इकोनॉमी में अपना इंडियन इकोनॉमी के अंदर इसमें वेरियस हर सेक्टर के लिए मिला के जो जीवीए के साथ जो टैक्स जो नेट टैक्स जो है ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जीडीपी में मिला जाता है। और नीचे जो दिया टेबल है
ये परसेंटेज ग्रोथ शेयर ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन ग्रॉस वैल्यू एडेड जीबीए। इसका बेस ईयर लिया गया 2011-12, मगर ये पीरियड था 2012-13 लेके 2016-17 तक। इसमें आप देखेंगे तो पहले ट्रांसपोर्ट सेक्टर का क्या ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें 5% एवरेज ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है टोटल। उसके अंदर जो रेलवे है 0.8% कंट्रीब्यूट करता है, और रोड ट्रांसपोर्ट है ये 3.2 से लेकर 3.3 तक कंट्रीब्यूट करता है, और वाटर ट्रांसपोर्ट है ये 0.08% है, और एयर ट्रांसपोर्ट है 0.05 से लेकर 0.15 तक है, 16 तक। और नेक्स्ट जो है ये ट्रांसपोर्ट के अंदर जो दूसरे उसके साथ जुड़ा हुआ सर्विसेज होता है उसका कंट्रीब्यूशन है, ये भी 0.8% तक कंट्रीब्यूट करता है। और ये इस टेबल में आप देखेंगे तो 2019-20 और 2020-21 के लिए क्या परसेंटेज कंट्रीब्यूट होगा सर्विस सेक्टर से करके कैलकुलेट किया गया। इसमें आप देखेंगे तो सर्विस सेक्टर है 7.4% और 7.8% का एक्सपेक्टेशन था। ये सब आरबीआई से ले गया डाटा है, आरबीआई का डाटा है ये सब। और सर्विसेज सेक्टर में आप देखेंगे तो लाजिदा इंडिया में जो जीवीए एट करंट प्राइसेस में लिया है, इसमें जो एस्टिमेशन है 92.26 लाख करोड़ का 18-19 का एस्टिमेशन था, और ये है 54.40% का कंट्रीब्यूशन करता है। और टोटल हमारा जीवीए है, टोटल ओवरऑल सारा सेक्टर मिला के वो 169.61 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेशन था 18-19 में। और एक्चुअल मतलब जो आरबीआई ने के हिसाब से। और नीचे जो टेबल दिया ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए जीवीए कैसे बनाया, कैसे क्या क्या आउटपुट लिया, क्या है पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। ये 11-12 से लेके 2016-17 तक है, और पूरा ब्रेकअप भी है रेलवेज का, रोड ट्रांसपोर्ट का, और वाटर ट्रांसपोर्ट का, एयर ट्रांसपोर्ट का, सो हर एक का ब्रेकअप दिया हुआ है। टोटल भी नीचे दिया हुआ है। ये सब करोड़ों रुपया में है। और इसके अलावा जो हमारा भारत देश में जो गाड़ी बना के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं मोटर व्हीकल्स का, एक्सपोर्ट जो होता है ये आता है जो कस्टम्स का चैप्टर 87 के अंदर। ये नीचे टेबल पे दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो जो डॉलर का वैल्यू है वो $1 मिलियन में दिया हुआ है, और $1 मिलियन मतलब अब 73 रुपीज़ $1 के हिसाब से 7,30,00,000 बनता है। और वैल्यू तो हमने डॉलर्स में भी दिया और इंडियन रुपीस में भी दिया है। पहले वाला मोटर कार विद सिलेंडर कैपेसिटी 1000 सीसी से लेके 1500 सीसी तक,
विथ स्पार्क इग्निशन। और दूसरा मोटर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ऑफ व्हीकल्स। तीसरा मोटर कार विथ सिलेंडर कैपेसिटी 1500 सीसी से लेकर 3000 सीसी तक विथ स्पार्क इग्निशन। और चौथा मोटरसाइकिल विथ सिलेंडर कैपेसिटी 75 से लेकर 250 सीसी तक। और पांचवा है मोटर कार विथ सिलेंडर कैपेसिटी लेस देन 1000 सीसी विथ स्पार्क इग्निशन है। सो ये कंट्रीब्यूशन है जो एक्सपोर्ट का माध्यम। और जो हमारा नुकसान जो मतलब इंपोर्ट करते हैं उसके लिए भी पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा, मतलब फॉरेन डॉलर्स में। ये भी अंडर सेम चैप्टर 87 में आता है। इसमें भी 5 व्हीकल प्रोडक्ट्स जो टॉप 5 है वो दिया है। ये भी सेम मिलियन डॉलर्स में दिया है। और $1 को 73 रुपीज़ डालेंगे तो 7.3 करोड़ बन जाता है $1 मिलियन। और 3 साल के लिए दिए 16, 17, 17, 18, 18, 19। पहला है मोटर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ऑफ व्हीकल्स। दूसरा है गियर बॉक्सेस। तीसरा है पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ऑफ मोटरसाइकिल एक्सक्लूडिंग सैडल। और चौथा है अदर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज ऑफ बॉडीज इंक्लूडिंग कैप्स। और पांचवा है स्टीयरिंग व्हील्स, स्टीयरिंग कॉलम्स एंड स्टीयरिंग बॉक्सेस। ये सब हम इंपोर्ट करते हैं। टॉप 5 इंपोर्ट है गाड़ी का पार्ट्स का। ये इसको एक्सपोर्ट से माइनस करेंगे तो जो नीचे दिया हुआ ये टोटल वैल्यू बन जाता है अपना एक्सचेकर के लिए। ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। ये इंडियन रुपीस में आ जाता है 45,251 करोड़। तो आप एवरेज देखेंगे तो 45,000 करोड़ बोल सकते हैं जो हमारा एक्सचेकर के लिए मोटर व्हीकल्स जो कंट्रीब्यूट करता है। और ये भी आरबीआई का डेटा है। और इन्होंने जो सोर्स लिखा था DGCAS, उनका सोर्स है वो। धन्यवाद दोस्तों। आपका कमेंट्स और सजेशंस तो ऊपर दिया हुआ ईमेल आईडी logisticsari2020@gmail.com में भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ तो बेनिफिट मिला होगा। और आगे आने वाला वीडियो के माध्यम दोबारा मिलेंगे। और अपना ये सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।